फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्याएं 1 से 4 तक। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से लिए हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा आदर किया है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। समुद्र में लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृह के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि पहले से सफाई की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो इस दुनिया के पाप का दास बन जाते हैं। इस दुनिया का पाप हम पर हावी हो जाता है और हम बुराई पर बुराई करते जाते हैं। हम इसे रोक पाने में असमर्थ हो जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग दुनिया के वैभव को प्राप्त करने के लिए दिन रात चिंतित और मेहनत करते हैं और इसी नजरिए से ईश्वर को देखते हैं और उसमें विश्वास करने लगते हैं। प्रभु यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए ताकि हम उससे जुड़कर पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कर सके। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने मीठे वचनों के द्वारा, अपने चमत्कार और चंगाई के द्वारा उन्होंने ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया और ईश्वर का मार्ग बनकर हमें रास्ता दिखाया है। लेकिन हमने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को ज्यादा प्यार किया, क्योंकि
हमारे कर्म बुरे हैं। हम ज्योति में इसलिए नहीं आते ताकि हमारी बुराई प्रकट न हो, परंतु ईश्वर का वचन सुक्ति अध्याय 3 पद संख्या 25 में कहता है, तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न दुश्मनों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि ईश्वर तेरा हाथ थाम लेगा और तेरी रक्षा करेगा। डरो नहीं, चिंता मत करो, देखो मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु यीशु को ईश्वर की सच्चाई बोलने के लिए उन्हें क्रूस का दुख उठाना पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने मरने से पहले अपने शिष्यों को बता दिया था कि मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट और दुख सहना पड़ेगा। आज भी हमारे लोकतांत्रिक देश में धर्म के कारण ईश्वर में सच्चे विश्वासियों के ऊपर अत्याचार ढाहा जाता है, गलत गलत आरोप लगाए जाते हैं और आज की परिस्थिति और ही गंभीर है कि हमें ईश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर बहु अत्याचार सहना पड़ता है। परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हमें खींच लिया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वह शब्द देगा जो हमें बोलना चाहिए। और जो वचन हम लोग बोलेंगे उसका खंडन कोई नहीं करेगा। आज हमें पवित्र आत्मा की विशेष जरूरत है ताकि इस विषम परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु का साक्ष्य दे सके, क्योंकि यीशु ने हमें कहा है, आश्वासन दिया है, डरो नहीं, संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा सदा हमारे साथ रहते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें सभी बुराइयों से हमें बचाता है। अतः हमें यीशु से जुड़ने की जरूरत है ताकि उनसे जुड़कर हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम संसार के सभी भाई बहनों को जो तुझ में विश्वास करते हैं और कई प्रकार के अत्याचार सहते हैं, उन पर कई प्रकार के जुल्म ढाहे जाते हैं, हे प्रभु यीशु अपनी शक्ति से उन सबों को सशक्त करे, हम लोगों को सशक्त करे, ताकि हम निडर होकर तेरा साक्ष्य दे सके और तेरे
और जीवन पर चलकर हम सदा खुशहाल और सुखी जीवन बिताते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।